वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यूनिट नंबर 7 के लिए एक बुक का यहाँ पर रिव्यू करेंगे जो कि है श्री कबीर पब्लिकेशन की बुक। आप सभी जानते हैं कि यूनिट नंबर 7 में जो टॉपिक दिए गए हैं काफ़ी विस्तार से यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, उन सब के लिए ये एक ही बुक आपके काम में आ जाएगी। और इस बुक का जो प्राइस है वो है यहाँ पर 95 रुपीज़। और जो ये बुक है कबीर पब्लिकेशन की बुक है, आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक के अंतर्गत विगत वर्षों में आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के अतिरिक्त नवीन प्रश्नों का संकलन भी किया गया है और प्रत्येक टॉपिक में आपको फ्लो चार्ट देखने को मिलेंगे। अब इसमें किस प्रकार के फ्लो चार्ट है वो भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक कवर किए गए हैं। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र। और अन्य टॉपिक आप इस प्रकार से यहाँ पर देखोगे कि पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, कोशिका, मानव शरीर के प्रमुख तंत्र, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और विविध। कुछ यहाँ पर विविध के पोर्शन भी दिए गए हैं। इस बुक में टोटल आपको पेजेस की संख्या देखने को मिलेगी 160 इसमें कुल पेज हैं। और इसमें किस प्रकार का कंटेंट दिया गया है, देखिए प्रत्येक टॉपिक में आपको इस प्रकार से फ्लो चार्ट देखने को मिलेंगे, चाहे वो पर्यावरण का टॉपिक हो और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला हो और जैव विविधता वाला हो, कैसा भी टॉपिक हो, सबसे पहले आपको 1 से 2 पेज में इस प्रकार के फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पर समझाया गया है। और ये जो बुक है पूर्णतः ऑब्जेक्टिव पर आधारित है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है। प्रत्येक टॉपिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 से ऊपर ही ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और कुछ पुराने जो प्रश्न पूछे गए एमपीपीएससी के द्वारा वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया है इस बुक में। तो फ्लो चार्ट से भी आप यहाँ पर समझ सकते हो, कुछ यहाँ से आपके 3 मार्कर भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि अगर पास्कल का नियम पूछते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन दे के और एक उदाहरण इस प्रकार से दे सकते हो। और देखिए, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, हमने जैसे कि आपको बताया कि 1 से 2 पेज में आपको क्या दिए गए हैं, फ्लो चार्ट दिए गए हैं, उसके जस्ट बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो एमपीपीएससी में जो पूछे गए हैं अब तक पिछले सालों में, तो वो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उन उन टॉपिक के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है अरस्तु, और उसके बारे में यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है। तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको व्याख्या दी गई है, तो आपके एक ही क्वेश्चन से ज़्यादा डायमेंशन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि ये एमपीपीएससी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है फोटान। ठीक है, तो इसका यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है। तो इस प्रकार से पूरे टॉपिक वाइज आपको पहले इस प्रकार से फ्लो चार्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। अब जैसे कि यहाँ पर भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो वर्ष 1962। फिर उसके बाद में इस प्रकार से आपको पूरी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बताई गई है। तो इस प्रकार से 1 से 2 पेज में आपको फ्लो चार्ट देखने को मिलेंगे और उसके जस्ट बाद ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको व्याख्या भी दी हुई है। और आपको पहले ही बता दें कि प्रत्येक टॉपिक में आपको कम से कम यहाँ पर 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। किसी किसी में 60 भी हो सकते हैं, यानी कि 50 से कम किसी में नहीं है, सभी में 50 से ऊपर ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। और इस प्रकार से यहाँ पर फ्लो चार्ट है, पेज आपको बताई दी हैं, टोटल 160 पेज हैं। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे जाके भी इस बुक के बारे में थोड़ा सा रिव्यू खुद से भी यहाँ पर ले सकते हो। अब देखिए, जैसे कि पोषण, आहार एवं पोषक तत्व है, तो इसके बारे में फ्लो चार्ट पूरा यहाँ पर ये समझाया गया है फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो कबीर पब्लिकेशन की अभी तक जितनी भी बुक आई हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार की अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आ चुकी हैं, और आयोग की भी एक बुक आई है, उसका भी जस्ट अभी रिव्यू बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले यही उन्होंने टेक्निक अपनाई है कि सबसे पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है और उसके जस्ट बाद में उसके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। अब जैसे कृषि उत्पाद तकनीक, तो अभी कौन कौन सी तकनीक प्रचलन में है कृषि से संबंधित, जैसे कि झूम खेती है, तो उसके बारे में जितने भी यहाँ पर फैक्ट हैं वो लिख दिए गए हैं। जीवाश्म खेती है, समोच्च सीढ़ी रेखा खेती है, टोंगिया है और टेरा खेती है। तो अभी जितनी भी कृषि पद्धतियाँ प्रचलन में हैं, नवीन नवीन जो तकनीक हैं, उनके बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं। और देखिए, इस प्रकार से आप इनका यहाँ पर 3 मार्क में भी यूज़ कर सकते हो कि टोंगिया प्रणाली अगर आता है 3 मार्क में क्वेश्चन, जो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है, तो उसमें इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि उद्भव म्यांमार, अर्थ पहाड़ी पर कृषि करना, और इसका जो उद्देश्य है किसानों को वन वृक्ष लगाने की ओर बढ़ावा देना, इस प्रकार से।
तो फ्लो चार्ट के माध्यम से सभी टॉपिक में आपको बता ही दिया है, सभी टॉपिक में इस प्रकार से फ्लो चार्ट है और बाद में यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। जैसे प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन के बारे में ये है पूरा इस प्रकार से, और इस प्रकार से यहाँ पर पूरे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, कुछ प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर 4। तो उसके बारे में यहाँ पर जो पूरी व्याख्या है वो व्याख्या भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो, अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे भी आप जाके यहाँ पर पता कर सकते हो। और उसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन की आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी आप जाके परचेस कर सकते हो। और खुद से भी यहाँ पर ये जो बुक है खुद से भी आप इसका अच्छे से यहाँ पर रिव्यू कर सकते हो। और ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, यानी कि ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली सी बुक है। इसे आप आसानी से यहाँ पर पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, यानी कि 2 से 3 दिन में आपका ये पढ़ के हो जाएगी। और आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी समय तक याद भी यहाँ पर रहेगी। तो ये जो बुक है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी है और आप खुद से भी यहाँ पर रिव्यू लेके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी आप जो नेक्स्ट बुक है उसका भी यहाँ पर रिव्यू करेंगे। और बाकी आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अन्य किसी बुक का अगर आती है हमारे पास में तो उसका भी यहाँ पर आपको रिव्यू बना के बता देंगे।